पागल दी बची ते को जान प्यारी क्या नहीं, जिंदगी दे दी चार परवाह क्या नहीं, फुल जड़ी सर फिरी गाल सुन, मोबाइल आते दो रन मोबाइल आने क्या कीते। इंटरव्यू का घातक तरीन सवाल है आपका ये, सोशल मीडिया की हद तक ही रखा है, मैं शहरों में डिवाइड नहीं होता रहा, उसको उसी हद तक रखा है, तो इसलिए यंगस्टर है उसके लिए 3 से 4 साल मट्टी हो जाना अपने। ये जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, ये दुनिया के वाहिद सिंगर हिप हॉप स्टार हैं जो कि एमफिल डिग्री होल्डर हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने 3 कुतुब भी पब्लिश करवाई हैं। और मेरे ख्याल से सिंगिंग से ज़्यादा मुश्किल काम जो है वो किताबों को लिखना और फिर उनको पब्लिश करवाना है। आइए वन एंड ओनली बात करते हैं यूजी खान से और पूछते हैं कि उन्होंने ये आफाक बुलंद शोहरत जो है वो कैसे हासिल की और कितनी मुश्किलात और पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो मैं बेहद मशकूर हूँ आपका कि आपने इतना मुश्किल हालात के अंदर, रफ एंड टफ लाइफ चल रही है पूरी दुनिया की, और कीमती वक्त निकाल के हमें दिया। और सर ये बताइएगा कि आपका 54 मिलियन प्लस वो हैशटैग चल रहा है, ये यहाँ तक कैसे पहुँचा है? ये एक लंबा स्ट्रगल है। देखें कोई भी फील्ड है या कोई भी डिपार्टमेंट है ना, तो उसमें शुरू में कोई बंदा कुछ भी नहीं होता, चाहे बड़े से बड़ा लेजेंड है ना, शुरू में वो जीरो होता है। तो मुस्तकिल मिजाजी डिटर्मिनेशन जब आप एक चीज़ पे लगा देते हैं, मुस्तकिल मिजाजी के साथ जब आप फ्लो के साथ चलते हैं ना, मुसलसल कतरा आगोश तला तम में गोहर बनता है, आबरू चाहे तो तूफान में घर पैदा कर। इट मीन्स आप फ्लो में लगे रहें, मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहें, तो आपको आपकी मंजिल मिल जाती है। हर्डल्स ज़रूर होती हैं, उन्हीं हर्डल्स में तो हमें पता चलता है कि यार हमारे अंदर, हमारे घोड़ों में कितना पानी है। तो लिहाजा हम लगे रहे हैं, लगे भी पता नहीं कितने सीन बाकी हैं, तो अभी सराइकी वसेब के लिए लगे हुए हैं। सर आपने सराइकी में ही रैप क्यों शुरू किया? आपकी मादरी ज़बान है या किसी ने धोखा दिया था उसकी मादरी ज़बान है? सरदार जी बात यह है कि मादरी ज़बान ज़रूर है। मुझे इस पे रिसेंटली मेरे खून में भी, मेरी रगों में ग्रिप जैसे कहते हैं लफ्ज़ों के ऊपर, लफ्ज़ों की जो साख्त है उसे भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माड़ा सा जानता हूँ, कोई बड़ा फनेगा नहीं एमफिल कर लिया और कितना सा माड़ा जानते हैं। मैं आपको सराइकी रैप करने की मेन और असल वजह बताता हूँ। असल वजह ये है कि मुझे सराइकी वसेब के लिए नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उससे हटाना था, उससे दूर करना था। हमारा सराइकी बेल्ट, मीठी ज़बान वर्ल्ड लेवल पे ज़रूर काउंट होती है, लेकिन इंटरनली हमारे लोग ही सराइकी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। नहीं होना चाहिए। इसी नेगेटिव इम्पैक्ट को दूर करने के लिए मैंने भार के साथ, जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में मैंने भार के साथ एंट्री दी है और उसको लेके चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका जो रैप सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ, ज़रा हमारे नाज़रीन के गोश गुजार करेंगे। यस अभी तक जो टॉप ट्रेंडिंग में रह रहा है, जालिम दी बच्ची मोहब्बत न कर, एक बारी कहना 100 बारी दसी खड़ा, तेदा हाँ इहो गाल क्या प्यो ने सही खड़ी। तो ये टॉप ट्रेंडिंग रहा है मेरा, जालिम दी बच्ची मोहब्बत न कर। तो इस पे अवाम ने कुछ ज्यादा ही प्यार दे दिया है। सर ये जालिम की बच्चे के ऊपर 30 सेकंड के अंदर तारुफ जरा करवा देना नाज़रीन को। मेरी जान में को आके यूं जी तुम मेरे होना, मैं क्या ना बिल्कुल क्या ना, हाँ हालात बिल्कुल ठीक क्या नहीं, बांध के अंदर सीन क्या नहीं, जा उत्ते खुले आ में करो ना, पागल दी बची ते को जान प्यारी क्या नहीं, जिंदगी दे दी चार परवाह क्या नहीं, फुल जड़ी सर फिरी गाल सुन, मोबाइल आते दो रन मोबाइल आने क्या कीते, माँ प्यो तो दूर कीते, दिल चूर चूर कीते, बेहतरीन मौका मौके ते मारूं चौका, दिल सीधा साधा तू काम ये सोखा, कोई कैंसी रोका, सेट करूं मेन्यू, घर आना को टाइम दूं, मेरे गाल ही याद हसन वाला से थैंक यू। सर मौके पे चौका, इससे मुझे लगता है कि आप क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते रहे। बिल्कुल मैं अगर रैप फील्ड में ना आता और इस चीज़ में ना आता तो क्रिकेट जुनून के हद तक मेरे रगों में एक पैशन के तौर पे मेरा खेलता रहा हूँ, और मेरे फ़ोन में भी ऐसे, बस मुझे अगर आप यूँ कहेंगे अगर सिंगिंग में ना आते तो मैं क्रिकेटर लाजमी बनना था। तो वो मुझे स्किप करना पड़ा थोड़ा वालिदैन की वजह से, क्योंकि प्रॉपर 4 से 3 मैच रेगुलर बेसिस पे खेलने होते थे टूर्नामेंट्स के, आ रहे हैं जा रहे हैं पूरा दिन निकल जाता था। तो वालिद साहब थोड़ा एग्रेसिव हो जाते थे, फिर पढ़ाई में थोड़ा हर जा रहा था, तो लिहाजा कुर्बानी देनी पड़ी। अच्छा सर, ज़्यादातर सिंगर्स को देखा है वो मैट्रिक इंटर तक बहुत मुश्किल पहुंचते हैं और सिंगिंग की वजह से उनको अपनी तालीम को खैराबाद कहना पड़ता है। आपने साथ साथ रखा और एमफिल तक पहुंचे माशाल्लाह, और यूनिक सिंगर आप कहलाए पूरी दुनिया के अंदर। बहुत कम शाहज़ नाज़री कोई सिंगर होगा जिसने मास्टर क्रॉस किया होगा, आपने तो 2 मास्टर्स किए।
तो ये सारी स्ट्रगल को किस तरह से देखते हैं और अपने फैन को और अपनी कौम को क्या मैसेज देते हैं इस हवाले से? बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल किया है सरदार जी आपने। मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक जो मेरे वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, हर वालिदैन सब के लिए सुभान अल्लाह होते हैं, हर औलाद के लिए, लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया मेरे प्रोफेशन में और स्टडी में भी। अगर मैंने डबल मास्टर किया या एमफिल कंप्लीट किया तो उसमें क्रेडिट मेरे वालिदैन को जाता है। उन्होंने हमेशा से ध्यान में रखा है कि बच्चे की पढ़ाई में, तालीम में कोई हर्ज नहीं आनी चाहिए, एजुकेट लाजमी होना चाहिए। और यकीन करें कि जो वालिदैन होते हैं हमेशा बच्चों को कमाई पे लगा देते हैं, अच्छा ही और ज़रूरी भी है, लेकिन मेरे वालिदैन सुभान अल्लाह उन्होंने क्या है, बेचा कुछ करो ना करो एजुकेट लाजमी होना चाहिए। तो इस चक्कर में हमने एमफिल कर डाली यार, वालिदैन को राज़ी करने के चक्कर में, क्योंकि उन्हें राज़ी करेंगे तो हम अपनी फील्ड में आगे निकल पाते हैं ना। इधर से काम औखा हो जाना तो इधर से भी औखा हो जाना था। सर वक्त की किल्लत की वजह से मेरा आखिरी सवाल बड़ा हसास है, घबराना नहीं है आप। आप ये बताइएगा कि जैसे ही एक उभरता हुआ सितारा पूरी दुनिया के सामने आता है और वो मर्द हो ख़वातीन हो, तो उनके फैंस जो है ना उनके ऊपर डोरे डालना शुरू कर देते हैं और रिश्ते भेजना शुरू कर देते हैं। तो 54 मिलियन में से कितने मिलियन रिश्ते आए आपकी तरफ, तो आप किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? इंटरव्यू का घातक तरीन सवाल है आपका ये सरदार जी। 54 मिलियन जो हैशटैग अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक मैंने बनाया अपने हैशटैग से, और रिश्ते फिलहाल कमी तो नहीं है और इतनी धड़ाधड़ आए भी नहीं है, सीधी बात है। 54 मिलियन में से 4 मिलियन तो कम से कम आए होंगे ना। अल्लाह रहम करे। सर ये तो आप थोड़ा आज से दिखा रहे हैं, इनके सारी कीमत से छुपा रहे हैं। एक रफली 4 मिलियन तो हो गया होंगे ना। उसका आप कैजुअली यूँ बताऊँ, सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की हद तक ही रखा है, मैं शहरों में डिवाइड नहीं होता रहा, उसको उसी हद तक रखा है तो इसलिए डोर बंद ही नजर आया। अच्छा। और ये है कि भाई ठीक है, देखें ये इंसान का जो नेचुरल फैक्ट है मोहब्बत करना, तो इससे आप झुटला नहीं सकते। मैं कहूँ कि मुझे मोहब्बत नहीं हुई तो ये आई थिंक ये बहुत गलत बात है। कोई भी इंसान है उसका नेचुरल फैक्ट है मोहब्बत का हो जाना, अगर नहीं भी है तो आप इसे छुपा नहीं सकते, आपको एक ना एक दिन हो ही जाती है। ठीक है, और मैं ये कहूँगा कि शादी के बाद वाली मोहब्बत हो जाए तो बेहतर है, उससे पहले आप अपने काम पे ध्यान दें। मैं आपको इंटरनली हकीकी तौर पे कह रहा हूँ, यकीन करें, एक जो यंगस्टर है उसके लिए 3 से 4 साल मट्टी हो जाना अपने काम के अंदर जिसमें वो वाइब्स रखता है, आप उसी 4-3 साल में खुद को बना जाएं, फिर आप सुकून से आपकी मोहब्बत नहीं भी है तो मोहब्बतें बहुत वो आ जाएंगी। ठीक है, आप अपने काम को सीरियस खींचें एक ईमानदारी से, तो आप आई थिंक सारी आपकी जो मामलात होते हैं ठीक हो जाता है। अच्छा सर, कौम के लिए एक सवाल है मेरा कि वालिदैन जो है वो अक्सर कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो ज़्यादा से ज़्यादा पायलट बन जाए, बाकी प्रोफेशंस में जाने के लिए अलाउ नहीं करते। जो बच्चों को शौक होता है, जो पैशन होता है, उससे हटा देते हैं। बच्चा ना वो बन पाता है जो वालिदैन चाह रहे होते हैं और ना वो बन पाता है जो उसकी ख्वाहिश होती है। तो इस पर आप वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स जितने भी हैं, दिल से उनसे रिक्वेस्ट है यार कि आपकी जो औलादें हैं उनके माइंडसेट को रीड करें, उनके माइंडसेट को रीड करके उनका प्रोफेशन जानें कि यार बच्चे का ध्यान किस फील्ड में है, तो आप उसी फील्ड में ही उसे पुश करें, उसी फील्ड के लिए ही आसानियाँ पैदा करें, ना कि अपनी मर्जी उसके ऊपर थोपें कि भाई तूने पायलट ही बनना है, तूने डॉक्टर ही बनना है। मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से यार देखो बच्चे कर तो जाते हैं, मतलब वालिदैन को जो भी मर्जियाँ आप लगाते हैं, बच्चे अच्छे जो कैलिबर के जो अच्छे हिसाब से अच्छे दिल दिमाग रखने वाले वालिदैन की बात को पुट कर दो ले भी जाते हैं, लेकिन यकीन जानिए वो लेजेंड नहीं बन पाएंगे अपने काम में। खाना पूरी ज़रूर हो जाएगी, लेजेंड्स हमेशा वही बनते हैं जो अपने हिसाब से, अपने माइंडसेट के ऊपर, अपने दिल से, अपने वाइब्स को लेके अपनी फील्ड में घुस जाएं, डेप्थ तक जाएं उस फील्ड में, फिर वो अपना नाम बनाते हैं। और उस फील्ड में कभी नाम नहीं बना पाएंगे जब आप मर्जियाँ थोप के उसे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। आप ईमानदारी से, मेरा एक जेन्युइन सवाल है, आप एक करंट वाला जो एक रेड तार है और दूसरी ब्लैक है, ब्लैक वाली को रेड की जगह पे लगाएं तो करंट से बल्ब ऑन कभी नहीं होगा। तो ये बहुत ही सीधा आपको दिमाग में ये बात लेनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में कभी कुछ नहीं होगा। खाना पूरी ज़रूर हो जाएगी लेकिन बल्ब ऑन नहीं होगा। ये थे द वन एंड ओनली यूजी खान, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत मैसेज दिया पूरी दुनिया का कि पाकिस्तान दुनिया में तरक्की से इसलिए पीछे है कि पूरी दुनिया के अंदर वालिदैन देखते हैं कि उनके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और उस इंटरेस्ट से रिलेटेड उनको फैसिलिटेशन देते हैं और बच्चा इंटर और मैट्रिक के अंदर अपना नाम जो है वो रोशन करता है और दुनिया में नित नई इजादात करता है। लेकिन पाकिस्तान
अभी तक उसी डगर पे चल रहा है कि वालिदैन की मर्जी से ही काम करना है, ना वो गाय बन पाता है ना वो भैंस बन पाता है। वो कहते हैं आधा तीतर आधा बटे। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।